अब धनबाद में एसएनएमएमसीएच अस्पताल में ऑर्थोपेडिक वार्ड के मरीजों को ऑपरेशन के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने ऑर्थो वार्ड में अत्याधुनिक सीआर मशीन समेत कुल 3 महत्वपूर्ण मशीनों का उद्घाटन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। एसएनएमएमसीएच में बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने 3 आधुनिक मशीनों का उद्घाटन किया, जिससे हड्डी रोग विभाग को ऑपरेशन में आसानी होगी। इस मशीनों के शुरू होने से हड्डी रोग से जुड़े जटिल ऑपरेशन अब पहले से कई ज्यादा तेज, सुरक्षित और सटीक तरीके से किए जा सकेंगे, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। दौरे के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल की व्यवस्था का भी जायजा लिया और अधीक्षक को साफ निर्देश दिए कि मरीजों की सुविधा और सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि हाल ही में एसआईसीयू में सीआर घुसने की घटना सामने आई थी, जिस पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताते हुए अस्पताल प्रबंधन को सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की सख्त नसीहत दी। इसके साथ ही मंत्री ने अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि पीजी बिल्डिंग को जल्द दुरुस्त कर ओपीडी और आईपीडी को शिफ्ट किया जाएगा। वहीं भविष्य में एक नई एसएनएमएमसीएच 2 बिल्डिंग का निर्माण भी किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने मेडिकल कॉलेज में सीटों की संख्या बढ़ाने, फैकल्टी की कमी दूर करने और धनबाद में जल्द ही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू करने का भी आश्वासन दिया है। एसएनएमसीएच धनबाद मैं आज वेलकम समारोह में हमारे बीच इस जिले के तीसरा प्रिंसिपल साहब का कि आपने कम समय में एक नींव मजबूत बुनियाद धनबाद के इस एसएनएमसीएच मेडिकल कॉलेज में हम लोग कर रहे हैं। आज का दिन निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि मेरे लिए अभिनंदन समारोह मैंने नहीं रखता। मैं चाहता हूँ कि हमारा धनबाद का जो मेडिकल कॉलेज है वो बेहतर हो, और इस दिशा में हम काफ़ी काम कर रहे हैं। अपने साथियों को, खासकर अपने स्टूडेंट को कहना चाहते हैं कि हम आपके ही बीच से हम भी एक आए हैं, हम भी एक डॉक्टर हैं, और कभी हम सोचे नहीं थे कि हम मंत्री के रूप में आपके बीच आएंगे। तो निश्चित तौर पर जब मैं आया हूं तो न केवल जिले के बल्कि राज्य के तमाम डॉक्टर्स को लग रहा है कि एक डॉक्टर जो है स्वास्थ्य मंत्री बना है, हमारा भाई स्वास्थ्य मंत्री बना है। ये जमीन है आपको, और मैंने कहा कि हमारे पहले तो पूर्व में क्या हुआ नहीं हुआ मैं जाना नहीं चाहता। आज आप देखिए हमारे 25 साल हो गए झारखंड के। झारखंड में क्या नहीं है हमारे पास, सारा स्रोत तो हमारे पास है, लेकिन हम लोग मेडिकल क्षेत्र में कहाँ हैं बताइए। डॉक्टर के साथ मिसबिहेव होता था यहाँ पर, डॉक्टर कहीं जा रहा है तो उसको इस तरह का अपमानित करने का काम किया जाता था, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता था डॉक्टर से। लेकिन जब से मैंने पदभार संभाला है, मैंने कह दिया है कि डॉक्टर जो है वो भगवान का दूसरा रूप है। आपको सम्मान देना होगा हर हाल में, मैंने कह दिया है। और डॉक्टर से अगर कोई मिसबिहेव करेगा तो उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। आज ये कॉलेज है, आप लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आए, पढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, और आपने देखा होगा कि मात्र 11 महीने में हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में लंबी लकीर हम खींच रहे हैं। आने वाले दिनों में 8 मेडिकल कॉलेज, 4 तो हमने पास कर ही दिया है और 4 ऑन द वे है, तो 8 मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। इसमें एक धनबाद मेडिकल कॉलेज भी हमने स्वीकृति दी है, और आज हमने देखने का काम किया है। बहुत जल्द 3 साल के अंदर देखिए हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। 3 साल के अंदर यहाँ पर एक और मेडिकल कॉलेज की स्थापना हम करके दिखाएंगे, ये मैं आप सबको से वादा करता हूँ। ये पुराना मेडिकल कॉलेज है, आप लोगों को भी दिक्कत होती है, डॉक्टर्स को लगता है कि कितना गंदगी में हम लोग काम करते हैं,
पढ़ लिख कर आते हैं यहाँ से, चलिए यार काम सीखते हैं, लेकिन जो माहौल आप लोग को मिलता है हमें ठीक नहीं लगा। तो इसको देखते हुए हमने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से कहा था कि सर हम चाहते हैं कि जो हॉस्पिटल, ये जो मेडिकल कॉलेज को हम छोड़ दें। बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है, बहुत गंदगी है, आज शिकायतें मिलती है, सोशल मीडिया में देखने को मिलता है, कोई दिखा देता है कि चूहा घूम रहा है, कोई कॉकरोच दिखा देता है, और तो और कुछ सियार दिखा दिया क्या? साहब आपके रहते सियार को लगा यार। धनबाद में सियार कैसे घुस गया, ये भी तो चिंता का विषय है भाई। कम से कम इसको देखिए, ठीक ठाक कीजिए इसको। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, ये बिल्डिंग हम आने वाले दिनों में इसको पूरा हम डिमोलिश करेंगे और नई बिल्डिंग हम देंगे, और डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ाएंगे और पीजी का सीट भी हम बढ़ाएंगे। अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में सीट बढ़ाने का काम हमने किया है, और बेहतर से बेहतर हम आपको माहौल भी देंगे यहाँ पर। यहाँ आज उसी कड़ी में आप देखिए, धनबाद में ये आप लोगों का कोयला नगरी है, ये मेडिकल हब हम बनाएंगे। यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देखिए 13 साल हो गया। आप चलिए अंदर चले जाइए, यहाँ पर हमारे साथी, हमारे भाई विधायक जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहूंगा 13 साल पहले बिल्डिंग बना और अभी तक चालू नहीं हुआ। आपकी सरकार में आप लोगों ने मेडिकल के डिपार्टमेंट का जो हम लोग हॉस्पिटल बनाते थे, आप लोगों ने इसको ले लिया अपने अंदर, बिल्डिंग डिपार्टमेंट दे दिया। आज बताइए, केवल बिल्डिंग जहां जा रहे हैं लोग कह रहे हैं कि बिल्डिंग पे बिल्डिंग बन रहा है, लेकिन जब मेडिकल अगर हमारा डिपार्टमेंट है, हमारे पास अपना कॉर्पोरेशन है, तो उसी समय से अगर आप लोग मेडिकल कॉर्पोरेशन को दे देते तो आज 13 साल में बिल्डिंग बन के तैयार है, अभी तक चालू नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा दोष ये है कि बिल्डिंग हेल्थ को आपने बांट दिया, बिल्डिंग अलग कर दिया। आज परिणाम देखिए, जिस बिल्डिंग को 2 साल में बन जाना चाहिए 13 साल में नहीं बना। आलम यह है कि आप अंदर चले जाइएगा तो लिफ्ट में लगे 2 आदमी का लिफ्ट बना दिया है। ओटी कहाँ लगना है इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। सीटी स्कैन मशीन कहाँ लगेगा, उसके लिए कितना स्क्वायर फीट जमीन बिल्डिंग चाहिए, ये भी ठीक ठाक नहीं किया। ओपीडी कहाँ होगा ये भी ठीक ठाक नहीं किया, केवल हॉल बना दिया, लगता है कि मैरिज हॉल टाइप का बना दिया। तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा ये खामियां है, हम इसको दुरुस्त करेंगे। जितने भी बंद बड़ी बिल्डिंगें हैं, हम सब बिल्डिंगों को हम जल्द से जल्द चालू करेंगे, वहां हमारा डॉक्टर भी होगा। आज दिन आप देखिएगा कि आज हमारा जो मेडिकल है ये हाईटेक हो गया है। देखिए, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और उसके बाद में मंत्री हूँ, तो लोगों को उम्मीद है हमसे। और जब मैं ओपीडी में बैठ रहा हूँ तो मेरा मकसद जो है गरीब का इलाज करना, डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ाना और पेशेंट को हिम्मत देना, ताकि जब एक मंत्री जा सकता है, ओपीडी में बैठ सकता है, तो पेशेंट को कितनी उम्मीद हो रही है। देखिए, जहाँ जा रहा हूँ अभी हजारों हजार पेशेंट आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जहाँ 50-60 पेशेंट आते थे ओपीडी में, आज हजारों पेशेंट आ रहे हैं। तो यही मकसद है मेरा। आइए, यहाँ अच्छी तरह से आपका इलाज होगा, सफलतापूर्वक आपको हम इलाज करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये प्रयास जो है लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, चारों ओर से प्रशंसाएं दे रहे हैं। सभी जिला में जाऊंगा, ओपीडी लगा रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या खामियां हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम, दे आर सफरिंग। तो यही मेरा लक्ष्य है, यही उद्देश्य है। तो इस पर मैं काम कर रहा हूँ, और जब मैं जाऊंगा तो अभी तो मैं बोल के जा रहा हूँ, मैं रात बिरात भी आ सकता हूँ। मेरा मकसद देखिए ठीक करना है, व्यवस्था ठीक करनी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो मैं ठीक करूँ। आज देखिए, आज आपका धनबाद में एक मेडिकल कॉलेज 1, मेडिकल कॉलेज 2 जमीन मैंने देख लिया। आज 3 साल के अंदर दूसरा मेडिकल कॉलेज धनबाद में बनकर तैयार हो जाएगा। जो मैं कहता हूँ, करता हूँ, करके दिखाता हूँ, ताकि जो पेशेंट का जो फ्लो है वो यहाँ कहीं और जाना ना पड़े, यहाँ लोग आए, अच्छी तरह से ट्रीटमेंट हो, इलाज हो, बाहर चले जाए। आज मेडिकल कॉलेज में आए हैं, हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ 3 मशीनें हमने दिया है।
औरतों के लिए आजकल देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अमीर लोग तो बाहर से इलाज करा लेते हैं, लेकिन गरीब लोग क्या करेगा बेचारा। तो हमने कहा कि नहीं, जो बाहर जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे झारखंड में टेक्नोलॉजी हम देंगे। इसी के तहत हम लोग दिए हैं मशीन, हम लोग 3 मशीनें हमने दिया है यहाँ पर। तो बेहतर से बेहतर हम कर रहे हैं। तमाम डॉक्टर्स आज यहाँ पर हैं। पीजी सीट भी हमने बढ़ाने का काम किया है, मेडिकल सीट भी हम बढ़ा रहे हैं। तो उद्देश्य ये है कि डॉक्टर्स की भरपाई हम जो रिक्वायरमेंट है आने वाले दिनों में फुलफिल होगा।